राजस्थान अब बाघिस्तान बन गया है। 2 दशक में यहां बाघों की संख्या दोगुनी होकर 133 के आंकड़े पर पहुंच गई। अब जरूरत है कि माइग्रेटरी कॉरिडोर पर काम करने की, जहां बाघों का प्रदेश के एक दूसरे टाइगर रिजर्व में स्वच्छंद आवागमन हो सके। जल्द ही इस विषय पर एक फिल्म भी शुरू होगी, जिसे प्रख्यात वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर एस नलामुथु निर्देशित करेंगे। विश्व बाघ दिवस के मौके पर एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने 5 बार के नेशनल अवार्ड विजेता एस नलामुथु से खास बातचीत की है। सुनिए। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और देश में बाघों की बात करें और नलामुथु उस बातचीत में शामिल ना हो तो उसको अधूरा ही समझिए। बाघों के इमोशंस को अपने कैमरे में जिस तरह से उन्होंने कैद किया, शायद ही कोई कर पाया हो। यही कारण है कि आपकी बनाई फिल्म को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। आपको अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला। नल्ला, सबसे पहले तो बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की। बाघों को लेकर आपसे प्रश्न पूछूं उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप खुद ही बाघों के इमोशंस को लेकर के कुछ कहें। सी, एज ए स्टोरी टेलर जो अभी तक 5-6 फिल्म बन चुका हूँ, ऑलवेज आई बिलीव कॉन्जर्वेशन इज इमोशन। सो इमोशन के बिना कॉन्जर्वेशन मैसेज लोगों को बोलना, नो, दैट इज बेस्ट वे टू कम्युनिकेट ए मैसेज टू ऑडियंस। तब तक कॉन्जर्वेशन में इमोशन नहीं है, पीपल विल नॉट रिलेट वाइल्ड एनिमल्स। नो, आइडिया इज टू रिलेट द एनिमल विद देम। मतलब मैंने देखा, जब मैं भी रणथंभौर जाता था, आप घंटों आप एक ही जगह स्थिर खड़े रहते थे। खासकर नूर की बात करें तो मेरे सामने आप नूर को फिल्मा रहे थे। मछली की बात करें और नल्ला की बात ना हो तो संभव ही नहीं है। मछली से ही हम शुरू करते हैं। राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर देश को जरूर दिया, कैलाश सांकला जी की बदौलत देश को टाइगर प्रोजेक्ट मिला। यही कारण है कि जो एक वैनिशिंग वाइल्ड एनिमल्स की श्रेणी में जो बाघ आ गया था, आज उसको वापस से हमने पुनर्जीवित किया। मछली को लेकर के आपके संस्मरण कैसे रहे, रणथंभौर की आपकी यादें कैसी हैं, और राजस्थान में बाघ संरक्षण को और क्या होना चाहिए, किस तरह की ज़रूरत है, उस पर कुछ बताइए प्लीज़। मछली का मैंने 5-6 साल मैंने फॉलो किया है, बहुत अच्छा है। उसका डॉक्यूमेंटेशन भी हमारे पास आज है। वो प्राइम एज से लेके डेथ तक हमने डॉक्यूमेंटेशन किया है। उसमें एक मैसेज हमने बोला है, एक टाइगर बचाने में हम 50 टाइगर बचा सकते हैं। उसका मतलब मछली के जीन पूल है, अब समझ लीजिए उसके इतना 50 जीन पूल है, 50 उसको ग्रैंड डाटर। अब देख लीजिए सरिस्का आज 43 टाइगर है, वो भी मछली के जनरेशन से एक से आके उसको जीन पूल से अभी इतना 43 हुआ। ऐसे मछली की जनरेशन इज कीप इंक्रीजिंग। अभी देखो 4-5 टाइगर्स पार्क हमको डिक्लेयर हो चुका है। सो ऑल दिस मछली जनरेशन इज ऑल ओवर राजस्थान में स्प्रेड हो रहा है। सो दैट वेरी क्लियरली सेज एक one tiger can create a huge forest, and that is very important is now that corridor is also very important. Corridor means, for example, अभी सरिस्का से लेके कहीं रणथंभौर से लेके they have to travel all over this migratory route. So ये प्रोटेक्ट करने में, I mean it's very population तो हमने अच्छी तरह से कर दिया, 0 से 43 कर ली। रणथंभौर में भी अच्छी चल रहा है। Poaching is been protected, everything is protected, but what is lacking is this corridor has to be protected. We have to उसको कॉरिडोर का हमने अच्छी तरह से डेवलप किया तो ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है, स्पेस भी मिल जाता है। इनब्रीडिंग जो हम बात कर रहे हैं उसको भी उससे भी हम बचा सकते हैं। सो मेनली थिंग इज कॉरिडोर। मतलब मेरा सवाल यही था कि टाइगर्स को स्ट्रेस मैनेजमेंट उसमें इस तरह से किया जाए कि उसमें स्ट्रेस कम हो, क्योंकि कई बार देखा कि जो रणथंभौर से सरिस्का कुछ बागिन शिफ्ट की गई थी वो बांझ रह गई, बच्चे डिलीवर नहीं कर सकी। कारण था सीधा स्ट्रेस। गांवों का विस्थापन कितना जरूरी है, मतलब विलेज रिलोकेशन की बात करें तो कितना जरूरी है। और एक राज्य सरकार पूरा जंगलात महकमा देख रहा है कि धौलपुर से लेकर के मुकंदरा तक एक 400 किलोमीटर लंबा एक बड़ा सारा टाइगर कॉरिडोर बनाया जाए, जिसमें, क्योंकि कहते हैं कि बाघ और पानी कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ते, वो जो उनका नेचुरल जो प्राकृतिक रास्ता होता है उसी पे चलते हैं। तो टाइगर्स रिजर्व से विलेज रिलोकेशन कितना जरूरी है, और ये माइग्रेटरी कॉरिडोर बन जाएगा तो इसके लिए कौन कौन सी और जरूरतें जिनको करना होगा। सी, विलेज रिलोकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब देख लीजिए ऑल द सक्सेस स्टोरी आज तक जो भी हो, पन्ना, अब टेक एग्जाम्पल ऑफ पन्ना, टेक एग्जाम्पल ऑफ तड़ोबा, ऑल द सक्सेसफुल पार्क्स आर मेनली
village relocation is the first thing they did. Wherever there is no village disturbance, wherever there is no conflict, वो सब एरिया में सब कुछ अच्छी तरह से डेवलप हुआ. सो विलेज रिलोकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज़ उसमें से स्ट्रेस फैक्टर जो हम बात करते हैं उसमें से टाइगर का भी अच्छा एक मूवमेंट के लिए, एक फ्री मूवमेंट के लिए एक मौका मिल जाता है. सो दैट इज़ वन थिंग इज़ फर्स्ट विलेज रिलोकेशन. सेकेंड थिंग इज़ बिकॉज टाइगर्स ऑल हैव अ जीन मेमोरी, जेनेटिक जो मेमोरी है वो जेनेटिक मेमोरी में से एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करता है. हम माइग्रेटरी रूट का हम हटा सकता है, लेकिन उसको जो खून में जो जेनेटिक मेमोरी है दैट यू कैन नॉट इरेज इट. सो ये टाइगर स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द जेनेटिक मेमोरी के हिसाब से रूट में जाता है. वहाँ नवडेज व्हाट हैपन वो पूरा अभी मिट गया. सो द होल एरिया जो माइग्रेटरी पुराना रूट है उसको दे ऑल नो मैनिपुलेटेड, दे ऑल एनक्रोचमेंट होने के बाद दे स्टार्टेड डाइवर्टिंग टुवर्ड्स अदर एरियाज. उसमें दे एंड अप इन विलेज दूसरे जगह पे होने के बाद उसको कॉन्फ्लिक्ट वहाँ शुरू होता है. सो दे आर यू कैन नॉट इरेज, ये जो खून में है वो उसका हम इरेज नहीं कर सकते. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली the whole success, apart from protecting tigers, apart from increasing population, village relocation, and take over this migratory route and rework on migratory route and give a proper corridor is going to be the biggest success for all this tiger project. नला, एक और सवाल ये भी था कि अगर हम जीन पूल की बात करते हैं, क्योंकि अभी जैसे हम बात भी कर रहे थे कि मछली के ही ज़्यादातर संतानें पांचों टाइगर रिजर्व में दिखती हैं. कुंभलगढ़ छठा भी बन जाएगा, उसमें भी वो ज़रूर दिखेंगे क्योंकि रणथंभौर से वहाँ शिफ्ट किए जाएंगे. मेरे दो सवाल थे. एक तो जो रिलोकेशन होती है, इंटर स्टेट रिलोकेशन कितना ज़रूरी है जीन पूल को बढ़ाने के लिए, और इंट्रा स्टेट रिलोकेशन की जो स्थिति है वो कितनी इंपॉर्टेंस इसमें रखती है सब में. See, India's national animal is tiger. The whole idea of national animal is everywhere our tiger you can see from Kashmir to Kanyakumari. It used to be the Western Ghat tak tiger hai. Like peacock national, like tiger and peacock is the national animal because you can see everywhere. So it is our right to give as a national animal from one state to another state, including movement from one state to another state. If there is a restriction and to avoid inbreedings, they can translocate some tigers from other state to this state. That is very very important. It's not only for inbreeding. It's apart from that, there are some places there are more density, some places there is no tiger, so it balance it out. So that's so. First of all the state has to come together and find out as a national animal. Instead, they should come forward and start translocating one state to another state. But again, inbreeding, which we are not seeing it now. It's a long term effort. अभी पता नहीं चला आज तक. We talking about inbreeding, but उसका रिजल्ट फिजिकली मैंने आज तक देखा नहीं. There are very few examples, but still scientifically one needs to prove that. So to avoid inbreeding also, state for a precautionary thing, but scientifically there is obviously in the same place पूरा tiger होगा तो इसका तो inbreeding potent chances है. Since we know that even if it is a long term effort, this is the right time to start translocating tiger from one state to another state, that will solve the future problems. नला, आपने काफ़ी फिल्में बनाई हैं, काफ़ी आपने बड़े बड़े शूट्स किए हैं फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व्स के अंदर. एक तो आपको वी शांताराम अवार्ड मिला, उसके पीछे जो आपने जो टाइगर एंथम बनाया था और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे, क्या वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग उतनी देखने को मिलती है देश में जितनी होनी चाहिए? क्योंकि अब तो हम पूरे दुनिया भर की बात करते हैं, अक्रॉस द ग्लोब हम बात करते हैं, 75% जो पॉपुलेशन है वो हिंदुस्तान के अंदर है टाइगर्स की. लेकिन देखा कि जिस तरह से जो विदेशों में चाहे कम है वहाँ टाइगर्स जितना उनके ऊपर फिल्म मेकिंग होती है और एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग चीज़ों को, हिंदुस्तान में कम देखने को मिलती हैं. क्या लगता है कि यहाँ भी कुछ ज़्यादा होना चाहिए था जिस तरह से हमारे पास हमने टाइगर्स को कंजर्व किया और कंजर्वेशन प्लान्स हम प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं उसको लेकर के? See, creating awareness is very important. Awareness means mainly for people who are in and around the park is very important. ऐसा नहीं है save the tiger बोल के urban city everyone knows, educated people knows one needs to save the tiger. Main important है the conflict zones, जो कहाँ conflict है उनके लिए हम awareness create करना very important. That is why I always my stories always उन्हीं के level पे उन्हीं के इमोशन के दे कैन कनेक्ट उनको मालूम होना चाहिए टाइगर कितना इंपॉर्टेंट है, टाइगर उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है. सो टू कम्युनिकेट आई ऑलवेज मेक फिल्म. सो माई अवेयरनेस माई फिल्म इज नॉट अवेयरनेस, इट्स अ स्टोरी ऑफ इमोशन, सो दैट दे विल अंडरस्टैंड ओह टाइगर का भी इतना कहानी है, टाइगर इज ऑल्सो अपना उनका भी फैमिली हमारा फैमिली की तरह. सो दैट इज़ माई मेरा मेन मुद्दा वही है.
सो अभी रिसेंटली टाइगर एंथम है, इट्स ए न्यू अप्रोच. हमने सोचा डॉक्यूमेंट्री बोलने में शायद आज के ज़माने में इनको एक्सेस इतना है, सो आई वांटेड टू टेक द सेम मैसेज इन अ म्यूजिकल फॉर्मेट. दैट वाज द फर्स्ट टेस्ट पिट हमने ट्राई किया था ये म्यूजिकल में. सो दैट हैज रीच्ड 100 million viewers in 1 month. I never expected, and it is so emotionally. I can see your goosebumps. Yeah. So 100 million was like, it was a. So I thought, okay, no. शुरू में when I was making this drama, I add drama in my films. Everyone was criticizing it. ये conservation को drama बना रहा है, इसको ये tiger को humanize बना रहा है. But now the result I can see, people started, now everyone, you can see Instagram में people put music, people tell the stories. So that is, I'm very happy that everyone is doing it, that message is going to आम आदमी. सो आम आदमी का अभी पता चल जाता है, अभी पता चलता है वो टाइगर का इतना एक्सेस है, टाइगर इतना पॉजिटिव है. हम सोचे थे टाइगर हमको मारेंगे, टाइगर हमारे पास ये करेंगे, अभी तो सब होता है यार जाकर टाइगर का तो इतना एक्सेस है. सो दैट्स अ पॉजिटिव मैसेज. नल्ला, एक सवाल ये भी था, अब चूंकि अभी तक तो देखा कि आपकी जो भी फिल्म थी उसके जो मेन कैरेक्टर थे वो या तो टाइगर थे या दूसरी वाइल्ड लाइफ थी. अब ऐसा लग रहा है कि आप एक फिल्म, मेरे को जहाँ तक पता पड़ा, एक फिल्म फ्लोर पर आप लेके आ रहे हैं शायद अक्टूबर से, उसमें ह्यूमन कैरेक्टर्स भी दिखेंगे और एक पूरी जैसे फिल्म होती है, जैसे जिसको कहते हैं कि अपन फीचर फिल्म जिस तरह से होती है, उसको आप बना रहे हैं. क्या तो कंसेप्ट है और कब से उसको कैसे कंसेप्चुलाइज किया और कब तक उसको फ्लोर पर आने का है? ये जो फीचर फिल्म फॉर्मेट लास्ट 7 साल से मैं लेके आ रहा हूँ, बिकॉज इट वॉज मेरे लिए बहुत मुश्किल था जो इन्वेस्टर को, प्रोडक्शन हाउस को कन्विंस करने में. सो इट टुक लॉट ऑफ टाइम. अभी OTT रेवोल्यूशन में नए कंटेंट चाहिए लोगों को. नाउ पीपल ऑल्सो वांटेड टू अंडरस्टैंड न्यू इश्यूज. सो दिस फीचर फिल्म नाउ मटेरियलाइजिंग इट. फीचर फिल्म का मेन आइडिया है, अगेन फ्रॉम द म्यूजिक वीडियो सक्सेस के बाद व्हाट आई थॉट इज, लेट्स टेक दिस सेम स्टोरी इन द बिगर स्क्रीन, इन अ बिगर फॉर्मेट, थ्रू अ ह्यूमन प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर. लाइक जो हीरो होता है is a forest officer, Right. So like the human के through हमने will tell a story, so that will connect more, because cinema is in another media, people will love it. So इसमें the main thing is, it's not pure cinema, it's an entertainment format. We will be using original footage of this in this film. वी कैन से ये इसमें एक ट्रिब्यूट होगा, फॉरेस्टर्स को भी एक ट्रिब्यूट होगा और फॉरेस्टर्स के अलावा जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी ट्रिब्यूट होगा. Yeah, it's purely a tribute to forests. It's the original story. It's about how this forest department is going through. It is again about the corridor, again about the issues. So it's mainly about a real story, true incident put together, making a 2.5 hours Bollywood film. अच्छा नल्ला, एक अंतिम सवाल, अगर राज्य सरकार आपको मौका दे 5 टाइगर रिजर्व पे फिल्म बनाने का, प्रमोशनल फिल्म बनाने का, क्या आप करेंगे? डेफिनेटली दैट्स अ गुड आइडिया. अभी मैं वही 5 टाइगर का मिलके एक सीरीज़ बना सकता है. उसमें क्या राजस्थान का टूरिज्म भी इम्प्रूव हो सकता है. ये 5 टाइगर का कैरेक्टर भी मैं एस्टैब्लिश कर सकता है, उसका रियल प्रॉब्लम, द कॉरिडोर कनेक्शन. इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. आई विल बी वेरी हैप्पी विद गवर्नमेंट कैन सपोर्ट. आई एम वेरी हैप्पी टू बी कोलैबोरेट विद द गवर्नमेंट. थैंक यू सो मच नल्ला, एंड वंस अगेन हैप्पी इंटरनेशनल टाइगर्स डे. तो आप देख सकते हैं, आप हैं सुबैया नल्ला मुथु, प्रख्यात वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर. इनके बारे में कहा जाता है कि मछली रोती थी तो आप रोते थे, मछली उठती थी तो आप उठते थे, उसके साथ चलते थे, फिरते थे. टाइगर्स के जिस इमोशंस को, जिस गहराई से नल्ला ने फिल्म उसके ऊपर फिल्म बनाई, उनको देखा, उनको कैमरे में कैद किया, वो निश्चित तौर पर अद्भुत था. और आपका टाइगर एंथम तो करोड़ों लोगों ने देखा, उसको अप्रिशिएट किया. नल्ला अब राजस्थान के साथ जुड़कर भी काम करना चाहते हैं. नल्ला एक बहुत अच्छी एक फिल्म को जल्दी ही फ्लोर पर भी लाएंगे, जिसमें एक न केवल वो ग्रीन आर्मी को ट्रिब्यूट होगा, बल्कि वाइल्ड लाइफ के लिए भी एक यूनिक ट्रिब्यूट होगी. साथ ही साथ जिस तरह से अगर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजस्थान सरकार, वन विभाग मौका देगा, तो निश्चित तौर पर राजस्थान के 5 टाइगर रिजर्व पर भी वो फिल्म बनाना चाहेंगे. आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, ऐसे में नल्ला मुथु ने जिस तरह से अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए तो आपको नल्ला एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद. उम्मीद की जानी चाहिए कि बाघ संरक्षण की दिशा में राजस्थान जिस तेज़ी से आगे बढ़ा है, वो एक मिसाल कायम करेगा. और नल्ला मुथु जैसी जो हस्तियां हैं, ऐसे इनको देख करके और लोग भी न केवल वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग से जुड़ेंगे, बल्कि वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन, टाइगर कॉन्जर्वेशन से भी जुड़ेंगे. कैमरा पर्सन साहिल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर.